Um, वेलकम मिस्टर वाइड, वेलकम। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें पहली ही पॉडकास्ट में बुलाऊंगा, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर, राइट? वेल, थैंक यू सो मच मुझे अपने पहली पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। वैसे आई wasn't एक्सपेक्टिंग दैट कि तुम मुझे इस तरीके से बुलाओगे। आई was फीलिंग overwhelmed और साथ साथ कुछ गड़बड़ भी लग रही थी मुझे। वजह, रीजन, खैर, तुम इस पॉडकास्ट में बुलाने का रीजन तो तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा। अ, हाँ हाँ, मुझे गड़बड़ तो कुछ लग रही थी, और उसी दिन से गड़बड़ लग रही थी जिस दिन से तुमने इस चैनल का नाम चेंज किया था। वैसे सीन क्या है, बताओगे भी या नहीं? यस, वजह तो बहुत बड़ी है, और तुम ये बिल्कुल सही समझो कि कोई गड़बड़ तो जरूर है। बिकॉज आई wanted to have a man to man conversation with you, to tell it to your face that I'm done with you completely. मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन, और सिर्फ ये बताने के लिए दैट यू आर डन विथ मी? या दिमाग विमाग तो जगह पे है? किसने कान भरे हैं तुम्हारे? क्या सोच रहे हो तुम भाई? और ऐसी डन विथ मी, लाइक, आई डोंट गेट इट। क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं ब्रो, ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे कान भरे हैं, या किसी ने मुझे बहला फुसला के ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ यू। द ट्रूथ इज कि मैं अब अपने दिल और अपने दिमाग की सुन रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इज इट दैट इजी फॉर यू टू गेट रिड ऑफ मी? इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगे, जबकि तुम इस रियलिटी को अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमने ही मुझे बनाया था। यू क्रिएटेड मी, यू क्रिएटेड दिस पर्सोना, और इसको गेट रेड करना इतना आसान आसान लगता है? यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे रेलेवेंट रहने की ना भूख सी लग चुकी थी, बिकॉज बचपन से लेकर आज तक आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बी अ यस मैन। बट आखिर कब तक मेरी पर्सनालिटी प्रोडक्ट बनेगी उन चीजों का जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं यार? क्या मेरी कोई ओपिनियन नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं है कि मैं हर चीज पर बात करूं, अपना थॉट और अपना नैरेटिव सामने रखूं? है, मेरा ये हक है कि मैं जिस चीज पर चाहे बात कर सकता हूँ, अपना नैरेटिव शेयर कर सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव ये सोचे हुए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सिक्योरिटी? और तुम्हें, ओ प्लीज यूसुफ, जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मैं तुम्हारी ही इनसिक्योरिटी का प्रोडक्ट हूँ, तुम्हारी ही उस रेलिवेंट रहने की भूख का प्रोडक्ट हूँ। I am the product of the validation you want to seek, of acting cool, fitting into that circle, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी इज्जत की ही बैंड क्यों ना बजानी पड़े। So I don't think that you would be letting me go that easy. Do you think it's that easy? Mr. Vibe,
पछताना? किस बात का पछताना भाई? पछताना क्या, जो अब चिड़िया चुग गई थी। I personally think that I should not give a damn about what others think about me, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहा है भाई। एंड यू डोंट नो हाउ इट फील्स लाइक। जब तक हम साथ थे और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, मुझे अच्छा लगता था। आई यूज टू फील गुड, आई यूज टू फील हैप्पी। लेकिन ये वो चीज़ थी जो मैं सोचता था कि मुझे रेलेवेंट रहने में हेल्प करेगी, बट आई वाज रॉन्ग। और कुछ टाइम के बाद मुझे ये एक बर्डन लगने लग गया। एंड a lot of people think कि I'm too decent so that I could get, or I should, you know, be taken for granted. No bro, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत पछताओगे। आई एम टेलिंग यू एज अ फैक्ट, तुम बहुत पछताओगे ये सब। कहाँ गया वो रेलेवेंट रहने का मोटिव? कहाँ गया वो वैलिडेशन ढूंढने वाला यूसुफ? कहाँ गया जिसको लोगों के अंदर फिट इन करना था? किधर गया? किधर गया वो यूसुफ जो दूसरों की वाइब को मैच करने की कोशिश कर रहा था? डोंट ट्राई टू हाइड दोज इमोशंस इन यू यूसुफ, बिकॉज उन्हीं इमोशंस की वजह से तुमने मुझे बनाया था। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, तुम बहुत पछताओगे। Well, Mr. Vibe, I am extremely happy to say this to you, to your face, my brother, that this is the end. And I hope that I'm not seeing you again. I'm done trying to convince you. जो करना है करो, भाड़ में जाओ। But I'm telling you again, don't come back to me like a crybaby, because I know you're a crybaby. और आज नहीं तो कल तुम जरूर वापस आओगे, and by that time I will not be there. जा रहा हूँ मैं, और कभी वापस नहीं आऊंगा। So guys, someday, somehow, आपको खुद को शीशे में देखना पड़ता है, और आपको खुद से ये टफ क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि आप कौन हो, आप क्या हो? And at that moment, you hit rock bottom. And it is at that moment you start to think कि आपकी पर्सनैलिटी किस चीज पर बेस्ड है। क्या आपकी पर्सनैलिटी इस चीज पर बेस्ड है कि आपने अपने ओपिनियंस और अपने नैरेटिव्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया? इफ द आंसर इज यस, देन you need to break this shell. You need to maintain your decency as well. You need to build your narrative, and you need to share your opinions freely. With this message, until next time, it's a goodbye.